हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। भगवान शिव की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं कि बेटियों के जन्म के लिए भगवान आखिर किन घरों को चुनते हैं? यह प्रश्न जितना सरल लगता है, इसका उत्तर उतना ही दिव्य और रहस्यमय है। क्योंकि बेटी का जन्म सिर्फ एक परिवार की खुशी नहीं, बल्कि ईश्वर के एक दृश्यमान संकेत का प्रकट होना होता है। कहते हैं कि जब किसी घर में करुणा कम पड़ने लगे, जब किसी दिल का पत्थर फूल बनने की प्रतीक्षा कर रहा हो, जब किसी परिवार को बदलने की जरूरत ईश्वर महसूस कर ले, तब वे एक बेटी भेजते हैं। लेकिन यह चयन कैसे होता है? माता पार्वती ने एक दिन कैलाश पर यही प्रश्न महादेव से पूछा था, स्वामी, आप किन घरों को अपनी बेटियों का सौभाग्य देते हैं? और महादेव का उत्तर इतना हृदय स्पर्शी था कि कैलाश की हवाएं थम गई, गंगा की धारा कुछ क्षण के लिए शांत हो गई और देवताओं तक ने अपनी सांसें रोक ली। भक्तों, आज की कथा आपको वह रहस्य सुनाएगी जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि बेटी का जन्म न कोई संयोग है, न कोई दुर्घटना, वह ईश्वर का लिया हुआ निर्णय है, एक दिव्य आदेश, एक चुना हुआ वरदान। आज की कथा उसी दिव्य रहस्य को उजागर करती है कि बेटी वहां नहीं आती जहां लोग चाहते हैं। बेटी वहां जन्म लेती है जहां भगवान अपनी कृपा और परिवर्तन का प्रकाश भेजना चाहते हैं। भक्तों, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि यह कथा आपके दिल को छू जाएगी, आपकी सोच बदल देगी और आपको समझ आएगा कि बेटी बोझ नहीं, भगवान की सबसे कीमती नेमत होती है। कैलाश पर्वत की चोटियों पर उस दिन एक अजीब सी निस्तब्धता छाई हुई थी, जैसे पूरे ब्रह्मांड ने अपने श्वास रोक लिए हों। मंद बर्फबारी के बीच माता पार्वती शांत भाव से बैठी थीं, पर उनके शांत चेहरे के पीछे एक गहरी पीड़ा छिपी थी, एक ऐसी पीड़ा जिसकी वजह वे लाख छुपाना चाहती थीं, पर छुपा नहीं पा रही थीं, क्योंकि पृथ्वी पर उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जिसने उनके हृदय को झकझोर दिया था। बात बस इतनी सी थी कि एक छोटे गांव में एक गरीब दंपति ने अपनी नवजात बेटी को ठंडी निगाहों से देखा और पिता ने निराशा से भरी आवाज में कहा, बेटी हो गई, भगवान जाने अब क्या होगा, हमारे घर तो बोझ उतर आया। और मां ने आंसू पोंछते हुए कहा, क्यों भगवान, क्यों बेटी दी? बेटा होता तो घर का सहारा बनता। यह दृश्य पृथ्वी पर चल रहा था, पर उस व्यथा की लहरें सीधा माता पार्वती के हृदय तक पहुंची थी। वे उस दृश्य को बार बार अपनी आंखों में पुनः देख रही थी और हर बार उनका मन और भी अधिक द्रवित हो रहा था, क्योंकि उनके लिए हर बेटी एक फूल थी, हर बेटी एक पूजा थी, हर बेटी भगवती का अंश थी और उसे बोझ कहे जाना उन्हें भीतर से कचोट रहा था। उसी पीड़ा में डूबी वे महादेव के पास आईं, जो अपने त्रिशूल के सहारे बैठकर ब्रह्मांडीय नाद में लीन थे। उनके जटाओं पर हिम की हल्की परत जमी थी और आंखों में अनंत गहराई थी। पार्वती उनके सामने खड़ी रहीं, पर कुछ बोल नहीं पाईं। उनके मौन में ही इतनी गहरी व्यथा थी कि महादेव ने अपनी समाधि तोड़ी और धीरे से बोले, देवी, तुम्हारे मन में कौन सा तूफान उठ रहा है? पार्वती की आंखें भर आईं और वे गुरुतर स्वर में बोली, स्वामी, मैं जानती हूं कि दुनिया में दुख है, समस्याएं हैं, सामाजिक रूढ़ियां हैं, परंतु आज जो मैंने देखा उसने मेरे अस्तित्व को ही कंपा दिया है। महादेव शांत भाव से बोले, क्या देखा तुमने देवी? पार्वती ने कांपते स्वर में कहा, धरती पर एक घर में बेटी जन्मी, पर घर में रोशनी नहीं, मातम था। बेटी का जन्म उनको बोझ लगा, बेटा न होना दुर्भाग्य लगा। और मैं सोच रही हूं स्वामी, क्या मानव इतना अंधा हो चुका है कि उसे बेटी का मूल्य भी दिखना बंद हो गया है? क्यों लोग नहीं जानते कि बेटी का जन्म कभी संयोग नहीं होता? क्यों लोग नहीं जानते कि जन्म तो हम चुनते हैं, हम, आप और मैं? पार्वती की आवाज दर्द में डूब रही थी। स्वामी, क्या सच में लोग यह नहीं समझते कि बेटी में मेरा ही अंश होता है? क्या सच में लोग यह नहीं जानते कि बेटी तो वही लेकर जाती है जो बेटा नहीं ले जा सकता? संस्कार, करुणा और वह प्रकाश जो घरों को उजाला देता है। महादेव कुछ क्षण मौन रहे,
फिर उन्होंने अपनी त्रिनेत्रीय दृष्टि से ब्रह्मांड में झांका, जैसे वे समय की परतों को खोल रहे हों। वे शांत स्वर में बोले, देवी, तुम्हारा प्रश्न साधारण नहीं, यह युगों का प्रश्न है और इसका उत्तर भी साधारण नहीं। इसलिए आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगा जो बहुत कम लोगों को ज्ञात है। वह रहस्य कि हम कौन से घर चुनते हैं और क्यों चुनते हैं, जहां बेटियों को भेजा जाता है। पार्वती ने उत्सुक और व्याकुल आंखों से महादेव की ओर देखा, पर उनसे पहले ही एक धीमी आहट कैलाश की चोटी पर सुनाई दी। वह नंदी थे, जो दूरी से ही माता पार्वती की पीड़ा को महसूस कर चुके थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माता, यदि आप अनुमति दें तो मैं भी इस दिव्य रहस्य को सुनना चाहता हूं, क्योंकि पृथ्वी पर जो अज्ञान फैला है वह हृदय को चीरता है। महादेव ने नंदी को पास बैठने का संकेत दिया। तभी गणपति भी आ गए। वे भी चकित थे। मां, कौन सा प्रश्न आपको इस तरह विचलित कर रहा है? और पार्वती ने अपने पुत्र के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, यह प्रश्न बेटी के जन्म का है और मां होने के नाते मैं जानती हूं बेटी का मूल्य क्या होता है, पर धरती वाले उसे क्यों नहीं समझते, यही पीड़ा मुझे खा रही है। महादेव ने अपनी जटाओं को पीछे करते हुए एक गहरी सांस ली और बोले, देवी, तुमने जो देखा वह दुखद है, पर यह पहली बार नहीं हुआ और न ही अंतिम बार होगा, क्योंकि मनुष्य अपनी सीमित दृष्टि से जन्म को देखता है, जबकि हम अनंत दृष्टि से। मनुष्य बेटा चाहता है ताकि वह उसका सहारा बने, पर वह यह नहीं जानता कि बेटा पैदा करना उसकी इच्छा है, बेटी भेजना हमारा निर्णय है। यह सुनकर पार्वती चौंक गई। स्वामी, क्या सच में ऐसा है? क्या सच में बेटी का जन्म आप चुनते हैं? महादेव ने धीमे से मुस्कुराकर कहा, देवी, कोई आत्मा संयोग से नहीं भेजी जाती। हर बेटी एक दिव्य दूत होती है। हर बेटी वहीं जन्म लेती है जहां अंधकार को चीरने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, जहां सोच को बदलने की आवश्यकता होती है, जहां कठोरता को पिघलाने के लिए करुणा की जरूरत होती है, और सबसे बड़ी बात, जहां मां बाप को यह सिखाने की जरूरत होती है कि ईश्वर का वरदान जन्म का रूप देखकर नहीं, हृदय के कर्मों से जाना जाता है। पार्वती की आंखों में आंसू चमक उठे। स्वामी, तो फिर वे लोग बेटी को बोझ क्यों कहते हैं? क्यों उसकी कद्र नहीं करते? क्यों सोच नहीं पाते कि बेटी ही घर की असली सुमित्रा है? महादेव ने पार्वती के हाथों को थामते हुए कहा, देवी, मनुष्य की सोच को बदलने में समय लगता है और अक्सर वही घर बेटी पाता है जहां सोच बदलने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। जब घर में बेटा आता है तो घर बढ़ता है, पर जब बेटी आती है तो घर चलता है, घर संभलता है, घर सीखता है। बेटी ईश्वर का पाठ है जिसे मनुष्य अक्सर पढ़ नहीं पाता। पार्वती बोले, स्वामी, पर क्या सभी बेटियां दिव्य उद्देश्य लेकर आती हैं? महादेव बोले, हां देवी, बस मनुष्य पहचान नहीं पाता। तुमने अभी जिस बच्ची को देखा, क्या तुम जानती हो कि वह साधारण आत्मा नहीं है? पार्वती के चेहरे पर आश्चर्य उभरा। क्या वह साधारण नहीं थी? महादेव ने अपना तीसरा नेत्र आधा खोला, केवल इतना कि दिव्य प्रकाश फूटा नहीं, पर सत्य की किरणें झलक उठी। देवी, वह बालिका एक दिव्य चयन थी और उसकी कहानी आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा। उसकी कहानी में तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर छुपा है। पार्वती ने अधीर स्वर में पूछा, कौन सी कहानी स्वामी? महादेव ने गहरी आवाज में कहा, उस बच्ची का नाम है गौरी। उसे हमने ही चुना था। उसका जन्म साधारण नहीं था, उसका जीवन साधारण नहीं होगा, और जिस घर में वह जन्मी है वह घर भी साधारण नहीं। उस घर में अंधकार था और हमने उस अंधकार में प्रकाश भेजा है। देवी, आज मैं तुम्हें उस घर की पूरी कथा सुनाऊंगा, क्योंकि वही कथा पृथ्वी को समझाएगी कि बेटी कहां क्यों भेजी जाती है। महादेव ने कहानी के प्रथम अध्याय का द्वार खोला। यह कथा है उस लड़की की जिसे दुनिया बोझ समझेगी, पर जिसे हमने तुमसे भी अधिक करुणामयी बनाकर पृथ्वी पर भेजा है, ताकि वह साबित कर दे कि बेटी बोझ नहीं, प्रकाश है।
माता पार्वती उत्सुक, व्याकुल और कहीं ना कहीं भीतर से दुखी थीं, क्योंकि जिस प्रश्न ने उन्हें विचलित किया था उसका उत्तर जानने की उत्कंठा अब और अधिक गहरा चुकी थी। और महादेव ने जब यह कहा कि वह बच्ची दिव्य चयन थी, तब उनकी जिज्ञासा 1000 गुना बढ़ गई। वे थोड़ा आगे झुकीं और बोली, स्वामी, मुझे बताइए, क्यों उसी घर में भेजी गई वह आत्मा, क्यों चुना गया वही परिवार जहां उसका जन्म स्वागत नहीं बल्कि बोझ बनकर देखा गया। महादेव ने मंद मुस्कान के साथ कैलाश के ऊपर फैले ब्रह्मांड को देखा। उनके नेत्रों में वह गहराई दिखाई दे रही थी जिसमें अनगिनत युगों के रहस्य छिपे थे। और वे बोले, देवी, कभी कभी हमें किसी घर को उसके अंधकार से बाहर निकालने के लिए एक दीपक भेजना पड़ता है, और वही दीपक बेटी होती है। तुम पूछती हो कि हमने उसी घर को क्यों चुना, क्योंकि वह घर भीतर से टूट चुका था और उसे बचाने के लिए एक ऐसी आत्मा की आवश्यकता थी जो प्रेम, करुणा और त्याग के प्रकाश से उस टूटे हुए घर को फिर जोड़ सके, और यही गुण गौरी में थे। यह सुनकर पार्वती की जिज्ञासा और गहरी हो गई। उन्होंने पूछा, स्वामी, पर वह घर इतना टूटा हुआ कैसे था? वे लोग क्यों बेटी को बोझ मानते थे? महादेव ने शांत स्वर में कहा, देवी, यह कहानी उसी क्षण से शुरू होती है जब गौरी को पृथ्वी पर भेजने का निर्णय हुआ। पर उससे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि हरिपाल और सुमित्रा कौन थे और उनकी आत्माओं पर कौन सी धूल चढ़ चुकी थी, क्योंकि बेटी वहीं भेजी जाती है जहां आत्मा को नहलाने की, मन को पिघलाने की और सोच को बदलने की आवश्यकता होती है। और तभी महादेव ने अपने हाथ में त्रिशूल उठाया और उसकी नोक से आकाश के उस भाग की ओर संकेत किया जिसमें पृथ्वी का दृश्य धीरे धीरे उभरने लगा। हरे भरे खेत, दूर फैली झोपड़ियां, पगडंडी पर दौड़ते बच्चे, पर इन सब के बीच एक ऐसा घर था जिसकी दीवारें पुरानी थीं, जैसे समय ने उन्हें छूते छूते थका दिया हो। यही घर था हरिपाल का, एक साधारण किसान, पर मन से जटिल और सोच से कठोर। उसके भीतर वह पुरुषत्व था जिसे समाज ने गलत रूप में गढ़ा था। बेटा ही वंश बढ़ाता है, बेटी तो बोझ होती है। यह बात उसके मन में बचपन से रोप दी गई थी और उसका मन उसी बीज को वर्षों से सींचता आया था। उसकी पत्नी सुमित्रा सरल, शांत और प्रेममयी थी, पर पति की इस सोच का भार उसके सीने पर वर्षों से दबा था। जब भी वह गर्भवती होती, उसका मन डरता था कि कहीं बेटी न हो जाए, क्योंकि बेटी होने का अर्थ था ताने, समाज का डर, गरीबी का हवाला और पति की निराशा। वह गर्भ के साथ साथ एक अदृश्य डर भी ढोती थी जिसे वह किसी से कह नहीं पाती थी। पार्वती यह सब देख रही थी। उनका हृदय भर आया। स्वामी, यह औरत कितनी पीड़ित है, क्या वह कभी खुशी से मां बन पाई? महादेव ने धीरे से कहा, यही तो कारण था कि उसे एक ऐसी संतान चाहिए थी जो उसके जीवन के अंधेरे को प्रेम से भर दे, उसे यह एहसास करवाए कि मां होना किसी श्राप का नहीं, आशीर्वाद का नाम है। और वही बच्ची गौरी थी। फिर महादेव ने आगे कहा, पर देवी, यह सिर्फ मां की कहानी नहीं, पिता की भी कहानी है। हरिपाल भीतर से बुरा नहीं था, पर उसकी सोच जकड़ी हुई थी। उसके पिता ने भी उसे यही सिखाया था कि बेटा वंश बढ़ाता है, नाम रखता है, संपत्ति बचाता है। यह सोच पीढ़ियों से उस परिवार के भीतर घूम रही थी। इसलिए जब गौरी का जन्म हुआ तो घर में रोशनी नहीं आई, बल्कि घर में एक बूंद अंधकार और बढ़ गया। और तब तुम्हारा हृदय क्यों न दुखता? तुम तो मां हो, तुम जानती हो कि बेटी भगवान का स्पर्श होती है। पार्वती बोली, तो क्या हरिपाल जैसे लोग बदल सकते हैं? महादेव ने कहा, हां देवी, पर उन्हें बदलने के लिए जीवन में एक ऐसी आत्मा का प्रवेश होता है जो धीरे धीरे प्रेम से, त्याग से और अपने अस्तित्व की रोशनी से उनके भीतर का अंधकार पिघलाती है। और वही आत्मा होती है बेटी। अब दृश्य बदलने लगा। महादेव ने पृथ्वी का एक और दृश्य दिखाया। हरिपाल का घर गौरी के जन्म के 3 वर्ष बाद। छोटी गौरी आंगन में बैठी थी,
मिट्टी से खेल रही थी, पर उसके खेल में भी एक करुणा थी। वह मिट्टी के 2 छोटे घर बनाती थी और फिर उन घरों को एक साथ जोड़ देती थी। उसने मिट्टी की एक छोटी गुड़िया बनाई और उसे अपनी गोद में लेकर झुलाने लगी। यह दृश्य देखकर पार्वती मुस्कुराई। स्वामी, इतनी छोटी उम्र में भी उसके भीतर मां का स्पर्श है, यह साधारण नहीं। महादेव बोले, गौरी वह आत्मा है जिसे हमने स्वर्गलोक की विशिष्ट सभा में चुना था। पार्वती उत्सुकता से बोली, स्वर्ग की सभा? कौन सी सभा? और फिर महादेव ने वह दिव्य रहस्य खोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, जब किसी घर पर अंधकार बढ़ जाता है, जब किसी घर में करुणा समाप्त होने लगती है, जब किसी परिवार में कठोरता और अहंकार इतना बढ़ जाए कि उसे तोड़ने वाला कोई प्रकाश न रहे, तब स्वर्ग में एक विशेष सभा होती है। वह सभा सिर्फ देवताओं की नहीं, बल्कि उन दिव्य आत्माओं की होती है जिन्हें जन्म के लिए चुना जाता है। उसी सभा में हमने गौरी को चुना था। कैलाश की हवा जैसे रुक गई। पार्वती ने आंखें फैलाकर पूछा, गौरी को कैसे चुना गया? वह आत्मा कौन थी? महादेव बोले, वह आत्मा साधारण कभी थी ही नहीं। वह पूर्व जन्मों में भी एक करुणामयी आत्मा थी, जिसने दूसरों के लिए अपना जीवन त्याग दिया था, जिसने भूमि, पशु, पक्षियों तक को प्रेम दिया था। ऐसी आत्मा दुर्लभ होती है देवी, और जब कोई घर प्रेम खो देता है, तब उसी घर में ऐसी आत्मा भेजी जाती है ताकि वह प्रेम को पुनर्जीवित करे। पार्वती ने आश्चर्य से कहा, तो गौरी का जन्म सिर्फ परिवार की जरूरत नहीं, बल्कि कर्मों की भी परिणति था। महादेव बोले, हां, यही तो सत्य है। बेटी का जन्म कभी एक घर का नहीं होता, वह पूरे कुल, पूरे वंश और कभी कभी पूरे गांव का भाग्य बदलने आती है। अब दृश्य फिर बदला। महादेव ने स्वर्गलोक की वह सभा दिखाई जहां गौरी को चुना गया था। सप्तऋषि उपस्थित थे, अप्सराएं खड़ी थीं और मध्य में एक हल्की सी नीली रोशनी चमक रही थी। वही गौरी की आत्मा थी। वह छोटी सी कोमल सी रोशनी आगे आई और बोली, प्रभु, जिसे भी मेरी आवश्यकता है मैं वहां जाऊंगी। उसकी आवाज में जो दृढ़ता थी, उसने पार्वती के हृदय को छू लिया। महादेव ने उस समय उससे कहा था, पृथ्वी पर दर्द बहुत है बालिके, क्या तुम उसके लिए तैयार हो? आत्मा ने उत्तर दिया, दर्द ही तो प्रेम को जन्म देता है प्रभु। जहां दर्द होगा वहीं मैं प्रेम ले जाऊंगी। पार्वती भावुक हो गई। स्वामी, इतनी छोटी आत्मा, इतना बड़ा संकल्प। महादेव बोले, देवी, बेटी इसलिए वरदान होती है क्योंकि वह आत्मा जन्म से ही करुणामयी होती है। उसका जन्म किसी घर में होता है, पर उसका हृदय पूरे संसार के लिए धड़कता है। तभी गौरी की आत्मा ने सभा में सभी को प्रणाम किया और कहा, जिस घर को मेरी जरूरत है मैं उसी घर जाऊंगी। महादेव बोले, तब सप्तऋषियों ने कहा, एक घर है जो टूट चुका है, जिसकी दीवारें बची हैं, पर दिलों की दीवारें गिर चुकी हैं। जहां प्रेम मर रहा है, जहां मां डरी हुई है और पिता कठोरता में डूब चुका है, उस घर में बेटी भेजनी होगी। और गौरी ने बिना एक पल सोचे कहा, मैं जाऊंगी। यह सुनकर माता पार्वती की आंखें भर आईं। स्वामी, उस आत्मा में तो देवी का अंश था। महादेव बोले, और हर बेटी में वही अंश होता है देवी, तुम ही का अंश। अब दृश्य फिर पृथ्वी पर आया। हरिपाल की पत्नी सुमित्रा गौरी को गोद में लिए बैठी थी, पर पति के तानों का भार उसमें ऐसा दर्द छोड़ गया था कि वह अपनी ही बच्ची को हृदय से गले नहीं लगा पा रही थी। गौरी हर रात अपनी मां को सोते सोते रोते देखती। कभी वह मां के आंसू पोंछती, कभी उसका हाथ पकड़कर सो जाती। पार्वती ने आंसू पोंछे और कहा, स्वामी, यह बच्ची तो उसके जन्म से ही इस घर का दर्द महसूस कर रही है। महादेव बोले, हां देवी, इसलिए ही हमने उसे भेजा था। यह घर टूट चुका था, लेकिन गौरी प्रेम से इसे जोड़ने वाली थी। पर अभी लंबी तपस्या बाकी थी, क्योंकि बेटी का मूल्य तभी समझ में आता है जब समय उसे चमकने देता है। फिर महादेव ने पार्वती की ओर देखा और बोले, देवी,
अब कथा का वह अध्याय शुरू होता है जहां इस बच्ची का भाग्य घर को बदलना शुरू करता है। पर वह मार्ग आसान नहीं था। दुनिया की निर्दयता, समाज के ताने, गरीबी की चोट, पिता की कठोर सोच, इन सब के बीच एक नन्ही बच्ची कैसे प्रकाश बनेगी, यह तुम्हें अभी देखना होगा। पार्वती शांत खड़ी थी, आंखों से बह रही करुणा की धारा, और महादेव ने अगले अध्याय का द्वार खोला। माता पार्वती के हृदय में एक बेचैनी की गर्माहट फैल चुकी थी, क्योंकि महादेव ने यह कहकर कि अब सब कुछ बदलने वाला है, वास्तव में कहानी का ऐसा दरवाजा खोला था जिसमें एक मासूम बच्ची का संघर्ष, उसके आंसू, उसकी तपस्या और उसके भीतर छिपी दिव्यता की परतें खुलने वाली थीं। पार्वती की आंखें उस दृश्य पर टिकी थीं जो अब महादेव के संकेत पर पृथ्वी पर खुल रहा था। हरिपाल का घर, जहां गौरी अब 5 वर्ष की हो चुकी थी, पर 5 वर्ष की उम्र में भी उसके चेहरे पर एक असाधारण चमक थी, जैसे उसके भीतर कोई छुपा हुआ तेज था। माता सुमित्रा उसी पुरानी चौकी पर बैठकर सब्जी काट रही थी, और हरिपाल बाहर से खेत की थकान लेकर आते हुए भी गौरी पर एक ठंडी नजर डालकर अंदर जाता था। उस नजर में प्रेम नहीं था, बल्कि काश बेटा होता का वही कड़वा भाव था जो उसके मन में वर्षों से पला था। पार्वती ने यह देखकर लंबी सांस ली और धीरे से बोली, स्वामी, यह बच्ची इस कठोर वातावरण में कैसे प्रेम बांटेगी? उसके नन्हे मन को पिता की यह अवहेलना कैसे तोड़ेगी नहीं? महादेव ने शांत स्वर में कहा, देवी दिव्य आत्माएं टूटने नहीं आती, वे टूटे हुए को जोड़ने आती हैं। गौरी का मन मजबूत है क्योंकि उसकी आत्मा मजबूत है, पर हां, उसे भी दर्द होगा, और उसी दर्द से वह प्रकाश निकलेगा जिससे यह घर बदलेगा। अब दृश्य और गहरा हो गया। गौरी अपनी मां के पास आई और धीरे से बोली, मां, आज फिर पिताजी ने मुझे देखा भी नहीं। मैंने खेत के लिए पानी भी भरा था, पर उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। क्या मैं इतनी बुरी हूं? यह सुनकर सुमित्रा का हृदय फट गया। वह अपनी बच्ची को गले लगाना चाहती थी, पर अपने पति के डर ने उसे वर्षों से बांध रखा था। उसने बस इतना कहा, नहीं बेटी, तू अच्छी है, बहुत अच्छी है, पिताजी बस परेशान रहते हैं। पर उसके शब्दों में सच्चाई कम, सांत्वना अधिक थी, और गौरी ने अपनी मां की आंखों में छिपा दर्द पढ़ लिया। वह कुछ नहीं बोली, बस अपनी मां का दुपट्टा पकड़कर बैठ गई। यह देखते हुए पार्वती की आंखें भर आईं। स्वामी, इतनी छोटी उम्र में भी वह दूसरों का दर्द समझ रही है, यह तो स्पष्ट रूप से दिव्यता का संकेत है। महादेव बोले, दिव्यता हमेशा आंसुओं से निखरती है देवी, इसीलिए हमने उसे इस घर में भेजा जहां उसे दुख भी मिलेगा, और वही दुख उसे और मजबूत बनाएंगे। तभी दृश्य बदल गया। दोपहर की तेज धूप में गौरी अपनी छोटी टोकरी लेकर घर 2 के बाहर बैठी थी। वह गांव के छोटे बच्चों को अपने घर में बना खाना बांट रही थी। वह खुद भूखी थी, पर बच्चों को खिलाते हुए कह रही थी, लो, तुम खा लो, तुम खेलते खेलते थक गए होगे। यह देखकर गांव की 2 बुजुर्ग औरतें बोली, सुमित्रा, तेरी बेटी में तो बड़ी करुणा है, यह तो देवी का अंश लगती है। पर हरिपाल ने घर के अंदर से यह सुनते ही गुस्से में कहा, देवी का अंश बेटी होकर? अरे बेटी का जन्म कोई वरदान नहीं, बस खर्चा ही खर्चा। और उसने अपनी पत्नी को ताना देते हुए कहा, इस लड़की ने घर का भाग्य ही रोक रखा है। पार्वती ने यह सुना और उनके भीतर का मां का हृदय पिघल गया। स्वामी, यह पुरुष कितना अंधा है, इतनी मासूम बच्ची में भी उसे दोष दिख रहा है। महादेव ने गहरी आवाज में कहा, और यही अंधकार था देवी, जिसे मिटाने के लिए हमने गौरी को भेजा था। अब दृश्य तेजी से आगे बढ़ा। गौरी की उम्र अब 7 वर्ष थी। वह गांव के छोटे मंदिर में जाकर देवी की मूर्ति साफ करती, दीपक जलाती और मंदिर में आने वाले वृद्धों को पानी पिलाती। पुजारी ने एक दिन उससे पूछा, बेटी, तू मंदिर में इतना काम क्यों करती है? गौरी ने मुस्कुराकर कहा, मुझे लगता है कि मैं यहां आकर किसी से बात कर सकती हूं, और जो भी यहां है वह मेरी बात सुनता है।
पुजारी मुस्कुराए। तू बहुत अच्छी बच्ची है। लेकिन उसी शाम हरिपाल ने गौरी को मंदिर से लौटते देखा और गुस्से में बोला, लड़की होकर मंदिर में क्या कर रही थी? लड़की का काम घर में मदद करना है, बाहर घूमना नहीं। गौरी ने डरते डरते कहा, पिताजी मैं तो बस। हरिपाल चिल्लाया, बस बस करती रहती है, तुझसे कोई काम ढंग से नहीं होता। सुमित्रा ने गौरी को छुपा लिया, पर उसे खुद भी मार खाने का डर था। उस रात गौरी अकेले छत पर बैठी थी और आसमान की ओर देखकर धीरे से बोली, अगर सच में ऊपर कोई है तो बस इतना बता दो कि मैं बुरी नहीं हूं, मैं क्यों पैदा हुई। यह सुनकर पार्वती का दिल जैसे थम गया। उन्होंने महादेव का हाथ पकड़कर कहा, स्वामी, यह बच्ची तो अपने जन्म के उद्देश्य पर ही प्रश्न कर रही है। क्या यह उचित है? क्या उसकी परीक्षा इतनी कठिन? महादेव शांत थे, पर उनकी आंखों में गहरी चमक थी। देवी, कोई आत्मा तब तक दिव्य नहीं बनती जब तक वह अपना उद्देश्य स्वयं न खोज ले। यही वह क्षण है जहां से गौरी का प्रकाश शुरू होता है। अचानक दृश्य फिर बदला। गांव में महामारी फैलने लगी, लोग बीमार पड़ने लगे और हरिपाल भी बुरी तरह बीमार हो गया। सुमित्रा रो रो कर थक गई और गांव के लोग उनके घर के पास आने में भी डर रहे थे। पर गौरी, सिर्फ 7 साल की बच्ची, अपने पिता के सिर पर ठंडा पानी रखती, उसके लिए काढ़ा बनाती और भूखे पेट 2-2 दिनों तक उसकी सेवा करती रही। जब बीमारी बढ़ी तो गौरी घर से अकेली बिना कुछ खाए 4 किलोमीटर दूर वैद्य के पास गई। रास्ता कठिन था, पथरीला था, कुछ जगह पर कांटे थे जिससे उसके पांव कट गए, पर उसने पैरों से बहते खून की परवाह न की। वैद्य ने दवा दी और कहा, बेटी तू अकेले आई, तू तो देव कन्या है। गौरी मुस्कुराई, नहीं, मैं तो बस अपनी मां और पिताजी को अच्छा करना चाहती हूं। रात में जब वह घर लौटी तो उसके कपड़ों में धूल थी, पैरों से खून था, पर हाथ में दवा थी। उसने पिता के माथे पर दवा लगाई। 3 दिनों बाद हरिपाल की हालत सुधरने लगी और वह पहली बार गौरी को देखकर चुप रह गया। उसका गला सूख गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि जिसे वह बोझ कहता था वही आज उसकी जान बचाने वाली थी। पर उसका अहंकार इतना बड़ा था कि वह गौरी से आंखें तक नहीं मिला पाया। माता पार्वती ने यह दृश्य देखा और धीमे से कहा, स्वामी, यह पुरुष कृतज्ञ क्यों नहीं होता? उसकी बच्ची ने उसे मौत के मुंह से निकाला है, फिर भी उसका मन नहीं बदल रहा। महादेव बोले, देवी, परिवर्तन धीमे धीमे होता है, समय अब भी बाकी है, पर विश्वास करो, गौरी का प्रेम हर कठोरता को पिघला देगा। दृश्य आगे बढ़ा। अब गौरी 10 वर्ष की थी और गांव में उसकी बुद्धिमानी की चर्चा होने लगी थी। वह पढ़ाई में तेज थी, घर का काम भी करती थी और दूसरों की मदद भी। महिलाएं अक्सर कहती, सुमित्रा, तेरी बेटी तो किसी देविका से कम नहीं। पर हरिपाल अभी भी मन से नहीं बदला था। वह समाज के डर में जीता था। लोग क्या कहेंगे? बेटी बड़ी हो रही है, उसके खर्चे होंगे, शादी में बोझ होगा। एक दिन जब गौरी ने स्कूल में पहला स्थान प्राप्त किया और मास्टर जी उसे घर छोड़ने आए, तो हरिपाल ने नाराज होकर कहा, लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी? घर ही तो संभालना है। गौरी चुप रही, पर उसके भीतर एक आग जल उठी। मैं पढ़ूंगी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। उस रात माता पार्वती ने महादेव से पूछा, स्वामी, यह बच्ची इतनी मजबूत कैसे है? महादेव मुस्कुराए, क्योंकि उसकी आत्मा तुमसे शक्ति और मुझसे धैर्य लेकर गई है। और तभी जैसे कहानी का एक भारी मोड़ आने वाला हो, महादेव ने कहा, देवी, अब वह समय आने वाला है जब गौरी का पहला बड़ा संघर्ष शुरू होगा और उसके संघर्ष से ही हरिपाल का हृदय पहली बार दरकना शुरू होगा। पार्वती ने घबराकर पूछा, क्या होने वाला है स्वामी? महादेव की गहरी आवाज गूंजी, घर पर एक ऐसा संकट आने वाला है जो इस परिवार को तोड़ सकता था। पर वहीं गौरी का प्रकाश पहली बार सबसे अधिक चमकेगा। और इसी के साथ दृश्य अंधेरे में बदल गया,
जैसे अगला अध्याय किसी भारी रहस्य को लेकर प्रतीक्षा कर रहा हो। माता पार्वती और गहराई से पृथ्वी के दृश्य में झुककर देखने लगी, क्योंकि महादेव के स्वर में जो गंभीरता थी वह संकेत दे रही थी कि अब कुछ ऐसा होगा जो न सिर्फ गौरी के जीवन की दिशा बल्कि उस पूरे घर की किस्मत बदल देगा। दृश्य धीरे धीरे उजला हुआ और पृथ्वी पर शाम ढलने लगी। गांव में हल्की सी धुंध, घरों के बाहर मिट्टी के चूल्हों से उठता धुआं, और उसी माहौल के बीच हरिपाल का घर चिंता में डूबा हुआ दिखाई देने लगा, क्योंकि उस दिन अचानक गौरी की मां सुमित्रा को तेज बुखार चढ़ा था और उनका शरीर तपते लोहे की तरह जल रहा था। वे बार बार बेहोश हो रही थीं, पसीने से तर थीं और उनकी सांसें अनियमित हो चुकी थीं। हरिपाल घबराया हुआ इधर उधर टहल रहा था, पर उसकी घबराहट भय से उपज रही थी। उसके मन में लाख गलतियां हों, पर वह पत्नी को खोना नहीं चाहता था। गौरी अपनी मां का हाथ पकड़े बैठी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, पर हिम्मत नहीं टूट रही थी। वह बार बार अपनी मां के चेहरे को सहला रही थी और धीमे धीमे कह रही थी, मां उठो, तुम ठीक हो जाओगी, मैं हूं ना। सुमित्रा ने गौरी की उंगली थोड़ी सी हिलाई, पर वे फिर बेहोश हो गई। गौरी ने अपनी मां की सांसें धीमी होती देखी और वह बुरी तरह कांप गई। उसे लगा जैसे उसका पूरा संसार बिखर रहा है। हरिपाल ने गांव के वैद्य को बुलाने की कोशिश की, पर उस रात भयंकर बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़क रही थी और गांव की पगडंडियां कीचड़ में बदल चुकी थीं। कोई भी घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं था। लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए थे। तभी गौरी खड़ी हुई। उसके बाल भींगे हुए चेहरे पर चिपक रहे थे। वह कांपते हुए बोली, पिताजी, मैं जाऊंगी वैद्य जी के पास, दवा मैं लेकर आऊंगी। हरिपाल ने चौंक कर कहा, अरे नहीं, तू इतनी रात इतनी बारिश में अकेले कैसे जाएगी? रास्ता भी खतरनाक है। लेकिन डर, चिंता और असहायता के बीच भी उसके स्वर में बेटी के लिए वही कठोरता थी, प्यार नहीं। गौरी ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं जाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने नहीं गई तो मां। और वह वाक्य पूरा न कर पाई, क्योंकि उसके होंठ कांपने लगे। हरिपाल ने उसकी आंखों में देखा। वहां डर नहीं था, वहां शक्ति थी, वही शक्ति जो दिव्य आत्माओं में होती है। कैलाश पर पार्वती ने यह दृश्य देखा और वे व्याकुलता से बोली, स्वामी, इतनी छोटी बच्ची को इस भयंकर तूफान में भेजना, यह तो अत्याचार है। यह क्यों? महादेव ने धीमे स्वर में कहा, देवी, यही वह क्षण है जहां से यह बच्ची अपनी आत्मा के उद्देश्य को पहचानना शुरू करेगी। कभी कभी दिव्यता को बाहर आने के लिए तूफानों से गुजरना पड़ता है। और पृथ्वी पर गौरी ने अपनी छोटी ओढ़नी सिर पर डालकर बारिश में कदम रखा। वह बाहर निकली तो बारिश मानो तीरों की तरह उसके शरीर पर पड़ रही थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि उसका संतुलन बार बार बिगड़ रहा था, लेकिन उसकी चाल नहीं डगमगा रही थी। वह पगडंडी पर आगे बढ़ी। उसके पांव कीचड़ में धंस रहे थे। उसे बार बार गिरना पड़ रहा था, लेकिन हर बार वह उठ रही थी। उसकी छोटी हथेलियों से मिट्टी चिपककर लहू में बदलने लगी, पर वह एक ही बात सोच रही थी, मां, मुझे दवा लानी है। बारिश की तेज धाराएं उसके चेहरे पर ऐसा लग रही थीं, मानो प्रकृति उसे रोकना चाहती हो, पर उसी प्रकृति की गोद में महादेव का आशीर्वाद उसे आगे धकेल रहा था। आधे रास्ते पर पहुंचकर गौरी एक बड़े गड्ढे में फिसलकर गिर गई। उसके पैर में गहरा घाव हो गया, खून बहने लगा। वह दर्द से चीखी, पर तुरंत होंठ दबाकर उठ खड़ी हुई। आंसू बारिश में घुल गए। वह लंगड़ाते हुए दौड़ी। जब वह वैद्य के घर पहुंची, वैद्य दरवाजा बंद करके सोने ही वाले थे, पर गौरी की आवाज ने उन्हें रोक दिया। वैद्य जी, कृपा करके दरवाजा खोलिए, मां मर जाएंगी, दवा दीजिए। वैद्य ने दरवाजा खोला और गौरी की हालत देखकर सन्न रह गया। उसने तुरंत दवाएं दी और कहा, बेटी, तू अकेले आई? तू तो देवकन्या लगती है। ऐसी हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। गौरी ने कहा, मैं बस अपनी मां को ठीक करना चाहती हूं। कैलाश पर पार्वती की आंखें भर आईं। स्वामी,
वह रोई नहीं, वह डरी नहीं, वह टूटी नहीं। क्या यही दिव्य आत्मा का संकेत है? महादेव बोले, हां देवी, और यही कारण था कि हमने इसे वहीं भेजा जहां इसकी आवश्यकता सबसे ज्यादा थी। गौरी जब वापस घर पहुंची तब तक आधी रात बीत चुकी थी। उसके कपड़े भीगे हुए थे, पैर में से खून बह रहा था, शरीर मिट्टी से ढका हुआ था, पर उसकी हथेलियों में कसकर दवाएं थीं। घर में घुसते ही वह लड़खड़ाई, पर गिरने से पहले ही हरिपाल ने उसे पकड़ लिया। पहली बार पिता ने उसे इस तरह पकड़ा था। हरिपाल की आंखें फटी रह गईं। उसने बेटी के पैरों से खून बहता देखा, उसके चेहरे पर घाव, उसके बालों से पानी टपकता, उसके हाथ कांपते हुए, और उसी क्षण उसके मन में कुछ दरक गया। शायद वह अहंकार था, शायद वह वर्षों से जमी धूल थी, शायद वह कई कठोरता थी जो बेटी के प्रति उसके हृदय पर चढ़ी थी। गौरी ने कहा, पिताजी दवा ले आए, मां ठीक हो जाएंगी। और इतना कहकर वह जमीन पर गिर गई। सुमित्रा ने उसे गले लगाया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गौरी, मेरी बच्ची, ये क्या हाल कर लिया तूने? गौरी ने मां का गाल छूते हुए कहा, मां, आप ठीक हो जाओ बस। हरिपाल कुछ कह नहीं पा रहा था। उसके अंदर अपराध बोध की ज्वाला जल रही थी। वह केवल इतना कह पाया, तू इंसान नहीं है, तू देवदूत है। मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं। कैलाश पर यह सुनकर पार्वती ने धीरे से कहा, स्वामी, परिवर्तन शुरू हो गया। महादेव बोले, हां देवी, पर यह सिर्फ शुरुआत है। अभी आगे उसका प्रकाश और बड़ा होना है। अगले दिन जब गौरी का पैर पट्टी बांधकर बिस्तर पर था और मां ठीक होने लगी थी, गांव में यह बात आग की तरह फैल गई कि हरिपाल की बेटी ने आधी रात तूफान में चलकर दवा लाई और अपनी मां की जान बचाई। लोग घर के बाहर इकट्ठा होने लगे। कुछ औरतें बोली, यह बच्ची तो चमत्कार है, यह तो किसी देवता का वरदान है। पर हरिपाल भीतर बैठा था, उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह बार बार खुद से कह रहा था, मैंने इसे बोझ कहा और इसने मेरी दुनिया बचा ली। पार्वती ने यह जाना और बोली, स्वामी, अब यह घर बदल जाएगा। महादेव बोले, धीरे धीरे, परिवर्तन अचानक नहीं आता, पर आज हरिपाल का हृदय पहली बार नरम हुआ है। अब समय है कि दुनिया उसे गौरी का मूल्य दिखाए। दृश्य बदला। गौरी अब 12 वर्ष की हो चुकी थी और उसकी समझदारी पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। एक दिन गांव में बड़ा झगड़ा हुआ। 2 परिवारों के बीच खेत की मेड़ को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट की नौबत आ गई। पंचायत ने बैठक बुलाई। बुजुर्ग एक दूसरे पर आवाजें उठा रहे थे। तभी गौरी वहां पहुंची और उसने सभी से कहा, आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? थोड़ी सी जमीन के लिए इतना विवाद? आप सब एक ही गांव के हैं, आनंद से रहिए। सब हंस पड़े। अरे ये लड़की क्या सिखाएगी? पर गौरी ने अपने स्कूल की कॉपी निकालकर खेतों की माप दिखाई, साबित किया कि गलती किसकी थी। विवाद शांत हो गया। पंचायत के मुखिया ने कहा, इस लड़की में तो असाधारण समझ है, यह बेटा नहीं 10 बेटों के बराबर है। यह सुनकर हरिपाल के चेहरे पर गर्व की हल्की सी चमक आई, लेकिन वह अभी भी खुलकर स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उस रात गौरी भगवान के छोटे मंदिर में दीपक जला रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, जो भी मेरे ऊपर ध्यान देता है, मैं बस यही चाहती हूं कि पिताजी मुझे समझें, मुझे बोझ न समझें। कैलाश पर पार्वती बोली, स्वामी, यह बच्ची अपने लिए कुछ नहीं मांगती, बस पिता का प्रेम चाहती है। क्या यह हो पाएगा? महादेव ने मुस्कुराकर कहा, देवी, बेटी का हृदय सबसे पवित्र होता है और वही सबसे कठिन दिल भी पिघलाता है। अब समय आ गया है कि हरिपाल अपनी बेटी का मूल्य जाने, पर उससे पहले एक और बड़ा संकट आने वाला है। पार्वती ने चौंक कर पूछा, संकट? कैसा संकट? महादेव बोले, एक ऐसा मोड़ जहां बेटी अपनी जान जोखिम में डाल देगी और उसी पल पिता का हृदय पूरी तरह बदल जाएगा। महादेव का चेहरा गंभीर और शांत था। उनकी आंखों में आने वाले क्षणों की आहट झलक रही थी।
दृश्य धीरे धीरे खुला। अब गौरी की उम्र 13 वर्ष हो चुकी थी। उसके चेहरे पर बचपन की मासूमियत और किशोर वय की दृढ़ता का मिश्रण था। वह हर सुबह मंदिर जाकर दीपक जलाती, फिर स्कूल जाती, घर के काम करती, पिता की खेतों में मदद करती और फिर गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। वह पूरे गांव के लिए एक नन्ही रोशनी बन चुकी थी। लेकिन उसके घर के भीतर अभी भी प्रेम की कमी थी। हरिपाल धीरे धीरे बदल रहा था, पर पूरी तरह नहीं। वह गौरी की बुद्धिमानी देखता, उसकी मेहनत देखता, उसकी करुणा देखता, लेकिन वर्षों से जमी समाज की सोच की धूल उसके हृदय को पूरी तरह साफ नहीं होने देती थी। और यही वजह थी कि गौरी आज भी पिता को देखकर एक अजीब सी दूरी महसूस करती थी। लेकिन उस सुबह एक ऐसी घटना ने सब कुछ बदल दिया, जिसका अंदाजा न गौरी को था न उसके पिता को। गांव में मंदिर के पीछे एक पुरानी हवेली थी जो वर्षों से जर्जर हालत में थी। लोग कहते थे कि हवेली के कुछ हिस्से कभी भी गिर सकते हैं। बच्चे अक्सर वहां खेलने जाते थे, लेकिन उस दिन अचानक गांव के 2 छोटे बच्चे, सोनू और गुदिया, खेलते खेलते हवेली के अंदर जा पहुंचे। और तभी अचानक हवेली का ऊपरी हिस्सा चरमराने लगा। छत टूटने वाली थी, दीवारें झूलने लगी और दोनों बच्चे अंदर फंस गए। गांव वाले बाहर खड़े चिल्लाते रहे, कोई मत जाओ, हवेली गिर सकती है। पर कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसी समय गौरी वहां पहुंची। वह स्कूल से लौट रही थी। उसने बच्चों की चीख सुनी और बिना कोई प्रश्न किए, बिना किसी भय के, बिना किसी सोच के वह हवेली की ओर दौड़ पड़ी। पार्वती ने यह दृश्य देखा और भयभीत होकर बोली, स्वामी, यह बच्ची अंदर क्यों जा रही है? यह अपनी जान जोखिम में डाल देगी। महादेव ने धीमे स्वर में कहा, देवी, अभी वही समय है जब उसका प्रकाश सबसे गहराई से चमकेगा। उसकी आत्मा उसे रोक नहीं सकती। हवेली की दीवारें हिल रही थीं, कई हिस्सों से मिट्टी गिर रही थी। गौरी के पैरों के नीचे लकड़ियां टूट रही थीं, लेकिन उसने किसी चीज का ध्यान नहीं दिया। उसकी पूरी चेतना उन बच्चों पर केंद्रित थी। वह भागकर अंदर गई। उसकी आवाज गूंजी, सोनू, गुदिया, कहां हो? बच्चों की धीमी रोती हुई आवाज आई, दीदी यहां, दीदी बचाओ। गौरी आवाज की दिशा में दौड़ी। तभी उसके सिर के ऊपर से भारी धूल गिरी। लकड़ी का एक टुकड़ा उसके कंधे पर आ लगा। उसने दर्द से आंखें कसकर बंद की, पर रुकी नहीं। बाहर गांव वाले चिल्ला रहे थे, अरे कोई इसे रोको, हवेली गिर जाएगी तब। पर कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। गौरी ने बच्चों को एक कोने में पाया। दोनों कांप रहे थे, डर के मारे एक दूसरे से चिपके थे। गौरी ने उन्हें सहारा दिया और बोली, डरो मत, मैं हूं, चलो मेरे साथ। अचानक हवेली की छत जोर से दरकी। एक तेज धमाका हुआ और दीवार का बड़ा हिस्सा गिरकर उनके निकलने का रास्ता बंद कर गया। बाहर लोग दहशत से चिल्ला उठे। गौरी के चेहरे पर एक पल के लिए डर उभरा, पर अगले ही पल उसने खुद को संभाला। मैं तुम्हें यहां से निकालूंगी, वादा है। कैलाश पर पार्वती का हृदय धड़क रहा था। स्वामी, उसकी जान को खतरा है, क्या हम कुछ नहीं कर सकते? महादेव ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में दिव्य स्थिरता थी। देवी, हर आत्मा की अपनी परीक्षा होती है। यह गौरी की परीक्षा है और वह इसे पार कर लेगी। हवेली के गिरने की आवाज तेज होने लगी। गौरी ने बच्चों को एक छोटे से छेद की ओर धकेला। तुम दोनों पहले बाहर जाओ, सोनू बोला। दीदी, तुम? गौरी ने उसे मजबूती से बाहर की ओर धकेलते हुए कहा, तुम दोनों निकलो, मैं पीछे आती हूं। दोनों बच्चे एक एक करके बाहर निकल गए, पर गौरी के निकलने से ठीक पहले छत का एक बड़ा हिस्सा जोर से गिरा और गौरी उसमें फंस गई। उसके पैर पर भारी लकड़ी अटक गई। बच्चे बाहर चीखने लगे, दीदी, दीदी फंस गई। गांव वाले हड़कंप में थे। अब कोई नहीं बच सकता, हवेली पूरी तरह गिरने वाली है। हरिपाल भी दौड़ता हुआ भीड़ में आया। उसने सुना था कि हवेली में कुछ बच्चे फंस गए हैं, पर जब उसने सुना कि गौरी अंदर है, उसका दिल धड़कना ही भूल गया। वह लड़खड़ाते हुए हवेली के पास पहुंचा।
और जब उसने बच्चों को बाहर रोते देखा और गौरी को अंदर फंसा हुआ सुना, उसकी दुनिया एक पल में उलट गई। उसकी आंखें फटी रह गईं। मेरी गौरी अंदर है, मेरी बेटी अंदर है। यह पहली बार था जब उसने गौरी को मेरी बेटी कहा। पार्वती ने यह सुना और भावुक होकर बोली, स्वामी, उसकी कठोरता पिघल रही है। महादेव बोले, अभी पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन यह वह क्षण है जहां उसका हृदय पहली बार खुला है। हरिपाल पागलों की तरह हवेली के अंदर घुसने लगा। मैं जा रहा हूं। लोगों ने उसे पकड़ लिया। अरे मर जाएगा, मत जा। हरिपाल चिल्लाया, मर जाऊंगा पर अपनी बेटी को नहीं मरने दूंगा। यह सुनकर पूरा गांव स्तब्ध रह गया। जिस आदमी ने वर्षों तक बेटी को बोझ कहा था, आज वही उसकी जान बचाने को, जान देने को तैयार था। हरिपाल किसी तरह गांव वालों से छूटकर अंदर पहुंच गया। अंधेरा था, धुआं था, लकड़ियां गिर रही थीं। उसने चीख कर कहा, गौरी! अंदर से गौरी की दर्द भरी आवाज आई, पिताजी, मैं यहां हूं। हरिपाल आवाज की दिशा में दौड़ा। उसने गौरी को लकड़ी के नीचे दबा पाया। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल मिट्टी से भरे थे, पर उसका चेहरा शांत था। पिताजी, बच्चे सुरक्षित हैं। यह सुनकर हरिपाल फूट पड़ा। पगली, तूने अपनी जान क्यों दांव पर लगा दी? मैं तुझे खो नहीं सकता। गौरी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पिता की ओर देखा। पिताजी, अब तो आप मानते हैं कि मैं बोझ नहीं हूं। हरिपाल का दिल टूटकर बिखर गया। वह घुटनों पर गिर पड़ा। उसने बहते आंसुओं में कहा, नहीं गौरी, तू बोझ नहीं, तू मेरा गर्व है, मेरा भाग्य है, मेरी बेटी, मेरी रोशनी, मेरी पूंजी, जो मैंने जीवन में कमाई ही नहीं थी। कैलाश पर पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। स्वामी, यह क्षण, यह परिवर्तन कितना पवित्र है। महादेव बोले, यही सत्य है देवी। बेटी वहीं जन्म लेती है जहां हृदय को पिघलाना हो, जहां सोच बदलनी हो, जहां कड़ा पत्थर भी फूल बनना हो। हरिपाल ने गौरी को उठाने की कोशिश की। लकड़ी का बोझ उसके हाथों में चुभ रहा था, पर वह दर्द भूल गया था। गांव वालों ने आकर उसकी मदद की। सभी ने मिलकर लकड़ी हटाई और गौरी को बाहर निकाला। बाहर निकलते ही हवेली पीछे से धड़ाम से गिर पड़ी। यदि कुछ और क्षण गौरी अंदर रहती तो बचना असंभव था। हरिपाल ने गौरी को अपनी गोद में लिया। पहली बार, इतने वर्षों में पहली बार, और बिना परवाह किए कि कौन देख रहा है, वह अपनी बेटी को सीने से लगाए रो पड़ा। मुझे माफ कर दे गौरी, तूने मुझे जिंदगी भर के लिए शर्मिंदा कर दिया। मैंने तुझे नहीं समझा। मैंने अंधेरे में जीते हुए तेरे प्रकाश को नहीं पहचाना। गौरी ने आंसू पोंछते हुए कहा, पिताजी, अब सब ठीक है ना? हरिपाल ने उसके माथे पर चूमकर कहा, अब से सब ठीक होगा, क्योंकि तू मेरे जीवन की रोशनी है जो भगवान ने भेजी है। कैलाश पर पार्वती ने यह सुनकर सिर झुका दिया। स्वामी, अब यह घर बदल गया। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, हां देवी, अब कहानी का आधा हिस्सा पूरा हुआ। अब अगले अध्याय में गौरी इस घर को सिर्फ प्रेम नहीं देगी, बल्कि यह घर गौरी को पहचान लेगा। और अब शुरू होगी बेटी के भाग्य की असली चमक। कैलाश पर्वत पर उस रात एक अलग ही शांति थी, जैसे स्वयं ब्रह्मांड यह देख रहा हो कि गौरी ने जिस घर में जन्म लिया था, वहां पहली बार प्रेम की लौ जली है। माता पार्वती के चेहरे पर एक मधुर संतोष उभर आया था, क्योंकि उन्होंने अपने सामने देखा कि वर्षों से कठोरता में डूबा हुआ हरिपाल अब अपनी बेटी को सीने से लगाकर रो रहा था, और उसकी आंखों से गिरते आंसू किसी गहरे पश्चाताप की तरह नहीं, बल्कि किसी पुराने अंधकार के पिघलने की तरह लग रहे थे। पार्वती ने धीमे स्वर में कहा, स्वामी, आपने ठीक कहा था, बेटी का अस्तित्व स्वयं प्रकाश फैलाता है। वह सबसे सख्त हृदय तक को पिघला देती है। महादेव ने अपनी त्रिनेत्रीय दृष्टि से पृथ्वी के दृश्य को देखा और शांत स्वर में बोले, देवी, यह तो अभी शुरुआत है। एक बेटी केवल पिता के हृदय को ही नहीं बदलती, वह पूरे संसार के लिए आशा की किरण बन जाती है, क्योंकि उसके भीतर त्याग होता है, सेवा होती है
शक्ति होती है। बेटी का जन्म वह पाठ है जिसे मनुष्य अपने व्यवहार और अपनी सोच से मिटा देता है, पर ईश्वर फिर एक नई बेटी भेजकर वही पाठ दोबारा लिखते हैं। और पृथ्वी पर दृश्य आगे बढ़ा। गौरी अब 15 वर्ष की हो गई थी, लेकिन उसके मन में अभी भी वह पुराना दर्द कहीं गहराई में मौजूद था। भले ही पिता का प्रेम अब उसके लिए खुल गया था, पर उन वर्षों की उपेक्षा ने उसके हृदय में एक नन्हा सा भय छोड़ दिया था। क्या मैं वास्तव में इस घर का हिस्सा हूं? क्या मेरे जन्म ने किसी का जीवन आसान बनाया या सिर्फ कठिन? पर जब भी वह मंदिर जाती, दीपक जलाती, तो ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके मन की सारी उलझनें पोंछ देती हो। उस दौरान गांव में भी बदलाव आने लगा। गौरी की बहादुरी की चर्चा हर घर में होने लगी थी। उसे देखकर लोग कहते, यह लड़की तो देवताओं का वरदान है, यह कहीं साधारण नहीं। उसकी मां सुमित्रा उसके माथे पर रोज हाथ फेरती और कहती, गौरी, मेरे जीवन का हर आशीर्वाद तू ही तो है। हरिपाल, जो कभी बेटी को बोझ कहता था, अब उसकी हर छोटी बड़ी बात पर गर्व महसूस करता था। वह खेत में काम करता और हर किसी से कहता, मेरी गौरी ने मेरी जान बचाई। वह मेरी बेटी नहीं, मेरी किस्मत है। लेकिन उसकी आवाज में अभी भी एक हल्की सी झिझक थी, जैसे उसे सालों की गलती का बोझ अभी भी हल्का नहीं लगा हो। वह चुपके चुपके सोचता, क्या मैं कभी अपनी बेटी का इतना अच्छा पिता बन पाऊंगा कि वह मेरी पिछली गलतियां भूल जाए? गौरी ने भी अपने मन में कुछ तय कर लिया था। वह घर, मां, पिता, सबकी जिम्मेदारियां निभाना चाहती थी, पर वह पढ़ लिखकर इतनी सक्षम बनना चाहती थी कि समाज की आंखों में भी बेटी का मूल्य चमक उठे। वह हर दिन सुबह 4 बजे उठती, चूल्हा जलाती, मां के साथ घर के काम करती, फिर पढ़ाई करती, स्कूल जाती और शाम को ट्यूशन लेती, ताकि कुछ पैसे घर में ला सके। उसके अंदर आग थी, अंदर दिव्यता थी, पर बाहर सिर्फ शांति थी, विनम्रता थी। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई कि जिला स्तरीय परीक्षा में जो प्रथम आएगा उसे छात्रवृत्ति मिलेगी और शहर में पढ़ाई का अवसर। गौरी के भीतर चिंगारी जागी, अगर मैं यह परीक्षा जीत गई तो गांव के लोगों को साबित कर दूंगी कि बेटी सिर्फ घर का बोझ नहीं, वह घर की शान है। वह देर रात तक दीपक की मंद रोशनी में पड़ती। कभी कभी दीपक बुझ जाता तो वह बाहर चांद की रोशनी में बैठकर पढ़ती। उसके आसपास अंधेरा होता, पर उसके भीतर ज्ञान का उजाला जल रहा था। कैलाश पर यह देखकर पार्वती मुस्कुराई। स्वामी, उसकी लगन तो किसी तपस्वी की तरह है। वह न थकती है न रुकती है। ऐसी शक्ति कहां से आती है? महादेव बोले, देवी सब बेटियां ऐसी ही होती हैं, बस मनुष्य उन्हें अवसर नहीं देता, वरना वे संसार बदल सकती हैं। बेटी केवल जन्म नहीं लेती, वह अपने साथ घर का भविष्य लाती है, पर यह समझ मनुष्य को देर से आती है। पृथ्वी पर जिला परीक्षा का दिन आया। गौरी ने परीक्षा दी और वह इतनी शांत थी कि जैसे भीतर किसी अदृश्य हाथ ने उसे संभाल रखा हो। जब परिणाम आया तो पूरा गांव खुशी में झूम उठा। गौरी प्रथम आई थी और उसके नाम के आगे लिखा था, जिले की सर्वश्रेष्ठ छात्रा। गांव में ढोल बजने लगे, लोग मिठाई बांटने लगे। महिलाएं गौरी के घर आईं और बोली, सुमित्रा, तेरी बेटी ने तो गांव का नाम रोशन कर दिया। गौरी को देखकर एक बुजुर्ग बोले, बेटा नहीं, इस बेटी ने काम किया है। हरिपाल की आंखों में वह गर्व चमक उठा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन उसी के साथ उसके भीतर एक और भावना उठी, पछतावा। वह सोच रहा था, काश मैंने इसे शुरू से पहचाना होता, काश मैंने इसे बोझ न कहा होता। उस रात गौरी मंदिर गई और दीपक जलाया। उसकी आवाज कांप रही थी, भगवान, मुझे इतना आशीर्वाद देना कि मैं अपने माता पिता का नाम गर्व से ऊंचा कर सकूं। कैलाश पर पार्वती यह सुनकर भावुक हो गई। स्वामी, यह बच्ची अपने लिए कुछ भी नहीं मांगती, यह तो बस दूसरों के लिए जीती है। ऐसी आत्मा को आपने चुना था। महादेव बोले, देवी, हम उन घरों में बेटियां भेजते हैं जहां आत्मा को बदलने की जरूरत होती है,
और गौरी उस परिवर्तन का सबसे चमकता हुआ रूप है। पर समय का दूसरा अध्याय अब खुलने वाला था, और वह अध्याय आसान नहीं था। जैसे जैसे गौरी की पढ़ाई का चर्च बढ़ा, वैसे वैसे कुछ लोगों के मन में जलन भी पैदा होने लगी। अरे, लड़की होकर इतना पढ़ेगी तो क्या करेगी? शहर जाएगी, बड़ी बड़ी बातें करेगी, घर वालों को सिर पर चढ़ जाएगी। लड़की ज्यादा पढ़ जाए तो घर बिगड़ जाता है। ऐसी बातें हवा में फैलने लगीं, और धीरे धीरे यह जहर हरिपाल के कानों तक भी पहुंचा। पहले वह गुस्सा होता, फिर सोचता, लोग जो कह रहे हैं क्या सचमुच सही है? वह अकेले बैठकर गौरी की किताबों को देखता। उसके भीतर एक दुविधा उठने लगी। एक तरफ बेटी की सफलता का गर्व, दूसरी तरफ समाज के ताने। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वह धीरे से बोला, अगर गौरी शहर चली गई तो हमारा क्या होगा? घर कौन संभालेगा? लोग क्या कहेंगे? गौरी ने यह सुना, उसका हृदय भर आया। पिताजी, मैं कहां भी रहूं, पर आपका घर कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरा जन्म इस घर को संभालने के लिए हुआ है। मैं कहीं भी जाऊंगी, पर आपका आशीर्वाद लेकर ही। यह कहकर उसने पिता के पैर छुए, पर पिता अपने संघर्ष में फंस गए। बेटी, ये समाज, ये लोग, क्या तुझे पता है कितनी बातें करेंगे? गौरी ने शांत स्वर में कहा, लोग चाहे कुछ भी कहें, पर सच तो इससे नहीं बदलता कि मैं आपकी बेटी हूं, और मुझे भगवान ने भेजा है ताकि मैं आपके घर का उजाला बन सकूं। कैलाश पर पार्वती ने यह सुना, और उन्होंने महादेव का हाथ पकड़ा। स्वामी, अब तो यह घर पूरी तरह बदल जाना चाहिए। फिर ये नए संघर्ष क्यों? महादेव बोले, देवी, मनुष्य की आदतें जल्दी नहीं बदलती, वे पल पल विचलित होते हैं। इसलिए बेटी तभी भेजी जाती है जब घर को परिवर्तन की लंबी यात्रा करनी हो। यह यात्रा अभी अधूरी है, और गौरी अभी अपने असली उद्देश्य तक नहीं पहुंची। अचानक पृथ्वी का दृश्य और गंभीर हुआ। जिले के स्कूल ने गौरी को शहर में आगे पढ़ाई का निमंत्रण भेजा, साथ ही पूर्ण छात्रवृत्ति। यह अवसर बहुत बड़ा था, पर इसके साथ डर भी था। समाज का डर, भविष्य का डर, परिवार के टूटने का डर। हरिपाल ने गौरी को बुलाया। वह चिंतित था, बेचैन था। उसने कहा, गौरी, तू अगर शहर चली गई तो गांव वाले क्या कहेंगे? मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा? तू घर कैसे संभालेगी? तू इतनी दूर। और पहली बार गौरी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। पिताजी, क्या आपको डर है? हरिपाल ने सिर झुका लिया। हां, बहुत। गौरी ने उनका हाथ पकड़कर कहा, पिताजी, जिस बेटी ने हवेली में जाकर 2 बच्चों की जान बचाई, वह अपनी राह में कोई भी तूफान झेल सकती है। हरिपाल हिल गया। उसके अंदर कोई पुराना पत्थर टूटने लगा। उसने बेटी को देखा, पहली बार गहराई से, और धीरे से सिर हिलाया। जा गौरी, उड़ जा। जितना आगे जा सकती है जा, क्योंकि तू इस घर का गर्व है। कैलाश पर पार्वती खुशी से खिल उठी। स्वामी, आखिरकार घर ने बेटी का मूल्य समझ लिया। महादेव ने शांत स्वर में कहा, और अब देवी, अगले चरण में गौरी न सिर्फ अपने घर का भाग्य बदलेगी, बल्कि पूरे समाज को यह बताएगी कि बेटी कहां क्यों भेजी जाती है। अब वह समय आ गया है जब उसका प्रकाश गांव से निकलकर दुनिया तक पहुंचेगा। माता पार्वती के चेहरे पर गर्व भी था, करुणा भी, और एक हल्का सा डर भी, क्योंकि उन्होंने देखा कि गौरी अपने पिता के आशीर्वाद के साथ शहर जाने की तैयारी कर रही है। उसके छोटे से बैग में कुछ कपड़े, 2 किताबें, और मां ने आंसू पोंछते हुए उसके लिए जो 2 रोटियां रखी थीं, बस वही। पर उसके भीतर एक महासागर था, साहस का, करुणा का, आशा का। महादेव शांत भाव से यह सब देख रहे थे, और तभी पार्वती ने उनसे पूछा, स्वामी, गौरी तो शहर जा रही है, पर क्या वहां भी उसकी राह इतनी ही कठिन होगी? महादेव ने धीरे से उत्तर दिया, देवी, बेटी की राह कभी आसान नहीं होती, क्योंकि वह जहां भी कदम रखती है वहां परिवर्तन लेकर आती है, और परिवर्तन हमेशा संघर्ष मांगता है। पृथ्वी पर
गौरी स्कूल की प्रधानाध्यापिका के साथ बस में बैठी थी। उसकी मां बार बार हाथ हिलाते हुए रो रही थी और हरिपाल अपनी बेटी को खामोश निगाहों से देख रहा था। उसकी आंखों में पहली बार गर्व, डर और भावुकता एक साथ थी। बस चली और गौरी ने अपने घर को दूर होता हुआ देखा। उसका दिल एक पल को डगमगाया, पर अगले ही क्षण उसने दीपक की लौ की तरह स्थिर होकर सोचा, मैं लौटकर आऊंगी और अपने माता पिता को गर्व महसूस कराऊंगी। बस पर्वतों, खेतों और जंगलों के बीच से गुजरती हुई शहर पहुंची। गौरी पहली बार इतनी ऊंची ऊंची इमारतें, इतनी दौड़ती सड़कें, इतनी तेज रोशनी देख रही थी। शहर का स्कूल बहुत बड़ा था। वहां सैकड़ों छात्र थे, बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं, किताबों से भरी लाइब्रेरी और हर चेहरे पर आत्मविश्वास का भाव। गौरी अंदर गई तो उसका मन थोड़ी देर के लिए कांप गया। क्या मैं योग्य हूं? क्या मैं यहां फिट हो पाऊंगी? पर फिर उसके मन में वही आवाज गूंजी, तुम दिव्य चयन हो, तुम रुकने या डरने के लिए नहीं भेजी गई हो। कैलाश पर पार्वती ने गौरी के चेहरे पर उभरती झिझक देखी। स्वामी, यह बच्ची इतनी दूर आ गई, पर क्या यह अकेलापन इसे तोड़ नहीं देगा? महादेव बोले, देवी, अकेलापन कमजोर आत्माओं को तोड़ता है, पर गौरी जैसी आत्माओं को और दृढ़ बनाता है। अभी देखना, यह शहर इस छोटी लड़की के लिए नया विश्वविद्यालय बनेगा। गौरी ने शहर में रहना शुरू किया। छोटा सा हॉस्टल कमरा, 2 अन्य लड़कियां, एक आयरन की चारपाई और खिड़की से दिखती शहर की रोशनी। रात को जब सब सो जाते, गौरी खिड़की पर बैठकर अपने गांव के तारे याद करती। कई बार उसकी आंखों से आंसू गिरते, पर वह हर बार कहती, मैं यहां इसलिए हूं ताकि मैं घर का भविष्य बदल सकूं। स्कूल में पहले कुछ हफ्ते कठिन थे। कुछ लड़कियां उसका मजाक उड़ाती, गांव से आई है, ये क्या पहनकर आई है, हिंदी में बात करती है, अंग्रेजी नहीं आती। गौरी चुप रहती, पर उसके भीतर चोट लगती। वह रात को अपने बिस्तर पर लेटकर छत को देखती और बोलती, भगवान, मुझे बस हिम्मत देना। कैलाश पर पार्वती बेचैनी से बोली, स्वामी, लोग क्यों बेटी को हमेशा परखना चाहते हैं? क्यों उसे हर स्थान पर कठिनाई दी जाती है? महादेव बोले, क्योंकि देवी, बेटियां ही सबसे अधिक शक्ति रखती हैं और शक्ति हमेशा परीक्षा से निखरती है। गौरी की आत्मा को निखरना है, उसे लोगों का दिल बदलना है। यह संघर्ष उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। धीरे धीरे गौरी अपने क्लास में उत्कृष्ट होने लगी। उसकी गणित, विज्ञान और भाषा पर पकड़ अद्भुत थी। उसकी शिक्षिका उससे प्रभावित थी। गौरी, तुम्हारा मन कितना गहरा है। गौरी मुस्कुराकर कहती, मैं बस सीखना चाहती हूं। लेकिन एक दिन, एक ऐसा दिन आया जिसने गौरी की पहचान पूरे राज्य में फैला दी। राज्य स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। विषय था गांवों में पानी की समस्या का हल। गौरी ने इसमें हिस्सा लिया। उसने गांव में बचपन से देखी पानी की समस्या को याद किया कि कैसे महिलाएं रोज कई किलोमीटर पानी के लिए चलती थीं, कैसे बारिश का पानी बह जाता था, लेकिन गांव में उसका संग्रह नहीं होता था। उसने एक छोटा सा मॉडल बनाया, सस्ता, सरल, प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित। वह मॉडल देख कोई भी सोच सकता था कि यह किसी वैज्ञानिक ने बनाया है, पर वह एक 15 वर्षीय लड़की का काम था। जब प्रतियोगिता के दिन उसका प्रोजेक्ट जजों के सामने गया, उन्होंने पूछा, यह विचार तुम्हें कैसे आया? गौरी ने शांति से कहा, क्योंकि मैं ऐसे गांव से आती हूं जहां पानी आशीर्वाद से भी बढ़कर खजाना है। अगर हम बारिश के पानी को सही तरीके से जमा कर लें तो गांव सूखे से बच सकता है। जज उसकी बातों से प्रभावित हो गए। उसकी आंखों में बुद्धिमानी नहीं, समझदारी थी। और जब परिणाम घोषित हुए, गौरी प्रथम आई। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। यह खबर अखबारों में छपी। गांव की बेटी ने राज्य में पहला स्थान जीता। गरीब किसान की बेटी ने विज्ञान प्रतियोगिता में इतिहास रचा। गांव में लोग खुशी से झूम उठे। हरिपाल ने अखबार को छाती से लगाकर कहा, यह मेरा गर्व है, मेरी बेटी, मेरी गौरी।
और मां सुमित्रा बेटे की तरह तिलक लगाकर बोली, यह मेरी देवी है। गौरी जब कुछ दिनों बाद गांव लौटी, पूरा गांव उसे देखने के लिए उमड़ पड़ा। लोग मिठाई लेकर आए, उसकी सफलता का जश्न मनाया। बच्चों ने उसके पैर छुए। दीदी आप बहुत बड़ी हो गई। गौरी सबको प्रेम से गले लगाती, उनके सिर पर हाथ फेरती और मन में सोचती, भगवान आपने मेरी मदद की। लेकिन वास्तविक मोड़ अब भी आना था, और वह मोड़ ऐसा था जो गौरी के जीवन का, उसके पिता के जीवन का और पूरे गांव की सोच का चेहरा हमेशा के लिए बदल देगा। जिले के कलेक्टर ने गौरी को बुलाया और कहा, हम चाहते हैं कि तुम अपने मॉडल को राज्य सरकार के सामने प्रस्तुत करो। हजारों गांवों में तुम्हारा मॉडल लागू हो सकता है। गौरी स्तब्ध रह गई। मैं सरकार के सामने? कलेक्टर ने कहा, हां गौरी, तुम चुन ली गई हो। कैलाश पर पार्वती उत्साह से बोली, स्वामी यह लड़की तो चमत्कार है, आज यह राज्य के सामने जाएगी। महादेव बोले, देवी यह लड़की किसी राज्य के लिए नहीं, इस पृथ्वी के विचारों के लिए भेजी गई है। इसका कार्य अब शुरू हुआ है। जब गौरी मंच पर पहुंची, उसके सामने राज्य के बड़े अधिकारी, मंत्री, वैज्ञानिक, पत्रकार और सैकड़ों लोग बैठे थे। वह कांप रही थी, पर अचानक उसे याद आया, वह पुरानी हवेली, वे चीखते बच्चे, उसका पिता, उसका गांव, उसकी मां। उसने गहरी सांस ली और मंच के बीच जाकर बोली, मैं गौरी, एक छोटे गांव की बेटी, आज यहां सिर्फ एक प्रोजेक्ट लेकर नहीं आई हूं, मैं अपने गांव की आवाज लेकर आई हूं। पूरा हॉल शांत हो गया। गौरी ने विस्तार से बताया कि कैसे गांवों में छोटे छोटे उपाय से पानी की समस्या हल की जा सकती है। उसकी आवाज में मजबूती थी, पर उसकी बातों में विनम्रता थी। जब वह समाप्त हुई, पूरा हॉल खड़ा हो गया। लोग ताली बजा रहे थे, जोर जोर से। एक मंत्री ने कहा, गौरी तुम्हें राज्य की बाल वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। गांव में यह समाचार पहुंचा और उस रात हरिपाल ने अपनी बेटी के नाम पर पहली बार दीपक जलाया। कैलाश पर पार्वती की आंखें नम थीं। उन्होंने महादेव से पूछा, स्वामी अब तो बताइए, क्यों बेटी को विशेष घरों में भेजा जाता है? क्या यह सब केवल संयोग है? महादेव मुस्कुराए, उनकी आवाज गूंजी, देवी आज मैं यह रहस्य पूरी तरह खोल देता हूं। बेटी वह दिव्य आत्मा है जिसे हम उन घरों में भेजते हैं जहां हृदय कठोर हो चुका हो, सोच संकीर्ण हो चुकी हो, प्रेम सूख चुका हो, अहंकार घर बस चुका हो और जहां प्रकाश की आवश्यकता हो। हम बेटी उसी घर में भेजते हैं जहां हमें विश्वास होता है कि वही घर बदल सकता है, वही लोग सीख सकते हैं, वही अंधकार प्रकाश को स्वीकार करेगा। पार्वती ने भावुक होकर पूछा, तो गौरी केवल अपने घर के लिए नहीं आई थी? महादेव बोले, नहीं देवी, वह पूरे समाज के लिए आई थी। हर बेटी का जन्म केवल उसके माता पिता का नहीं, समाज का भाग्य बदलने के लिए होता है। कैलाश पर्वत के ऊपर उस दिन एक अनुपम शांति छाई हुई थी, पर उस शांति के भीतर एक दिव्य उत्सुकता भी घुमड़ रही थी, क्योंकि गौरी की जीवन यात्रा अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां इंसानी संघर्ष, समाज की सोच, बेटी के आंसू, पिता का परिवर्तन और ईश्वर की योजना सब एक बिंदु पर आकर मिलने वाले थे। माता पार्वती की आंखों में उस क्षण का इंतजार झलक रहा था। वे पृथ्वी पर अनफोल्ड होते प्रत्येक दृश्य को जैसे सांस रोककर देख रही थी, और महादेव का चेहरा भी उन घटनाओं को देखते हुए दिव्य गंभीरता से भरा हुआ था। पृथ्वी पर गौरी अब 19 वर्ष की थी। शहर में पढ़ाई पूरी करने के बाद वह राज्य की सबसे युवा वैज्ञानिकों में से एक मानी जा रही थी। उसका सरल गांव, उसका टूटा हुआ घर, वह पुरानी हवेली, उसका संघर्ष, सब उसके भीतर एक शक्ति बनकर बस चुके थे। हरिपाल, जो कभी बेटी को बोझ कहता था, आज पूरे गांव में सीना तानकर खड़ा था।
लोगों से कहता, यह मेरी बेटी है, मेरी गौरी। उसकी आंखों में गर्व था, पर भीतर कहीं अपराध बोध भी था। गौरी जब घर लौटी, उसने पिता को पहली बार इतना गर्वित देखा और उसके हृदय में एक शांति उतर आई। उसने धीरे से पिता के पास बैठकर कहा, पिताजी, आज अगर आप नहीं होते तो मैं यहां तक नहीं पहुंच पाती। हरिपाल का गला भर गया। गौरी, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे देर से पहचाना, पर अब मैं उस गलती को जीवन भर सुधारूंगा। गौरी ने उनका हाथ कसकर थाम लिया। यह बेटी और पिता के बीच का वह रिश्ता था जो वर्षों की टूटन के बाद आज पुनः जन्म ले रहा था। माता पार्वती की आंखों में उस दिन एक तेज चमक थी, जैसे मां अपने बच्चे की विजय देखकर गर्व से भर जाती है। उन्होंने महादेव से कहा, स्वामी, गौरी तो अब देवताओं के समान पूजी जाएगी। क्या उसका जीवन अब सरल हो जाएगा? महादेव मुस्कुराए। देवी, पूजनीय होना आसान होता है, पर पूजनीय बने रहना कठिन। लेकिन गौरी जैसी आत्माएं कभी अहंकार में नहीं डूबती, क्योंकि वे जन्म से विनम्र होती हैं। अब उसका कार्य एक घर या गांव तक सीमित नहीं, उसे पूरी पृथ्वी को संदेश देना है कि बेटी का प्रकाश किस तरह जीवन बदलता है। पृथ्वी पर गौरी जब अपने गांव लौटी तो दृश्य किसी त्योहार की तरह था। 7 किलोमीटर पहले ही लोग उसके स्वागत में खड़े थे। फूलों की वर्षा हो रही थी, महिलाएं देवियों के गीत गा रही थीं और बच्चे उसके पैरों को छूने के लिए आगे बढ़ रहे थे। गौरी की मां सुमित्रा उसे देखते ही फूट फूट कर रो पड़ी। गौरी, तूने तो हमारा नाम ही नहीं, इस गांव का नाम भी अमर कर दिया। मेरे घर की बेटी, भगवान की देन। हरिपाल, जो पहले कभी बेटी के सामने खुलकर नहीं रोया था, आज उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। उसने उसकी हथेलियां पकड़कर कहा, गौरी, मुझे माफ कर दे। मैं तेरी कीमत न समझ पाया। तू मेरे घर की नहीं, मेरे जीवन की रोशनी है। गौरी ने अपने पिता को गले लगाकर कहा, पिताजी, मेरी सारी जीत सिर्फ आपकी वजह से संभव हुई। अगर आपने मुझे शहर भेजने की अनुमति न दी होती तो मैं कहां जाती? और उस क्षण पिता और बेटी के बीच जो बंधन बना, वह किसी भी सांसारिक रिश्ते से ऊपर था। एक ऐसा रिश्ता जिसमें पछतावा था, प्रेम था, गर्व था और सबसे बढ़कर ईश्वर का आशीर्वाद था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि कई लोग समझते हैं कि बेटी सफल हो जाए तो यात्रा पूरी हो जाती है, पर नहीं। बेटी की असली यात्रा तब शुरू होती है जब वह दूसरों की यात्राएं आसान बनाने लगती है। समाचार फैलने के बाद सैकड़ों गांवों से लोग गौरी के पास आने लगे। बेटी, हमारे गांव में भी पानी की समस्या है। गौरी दीदी, हमें भी पढ़ाई करनी है। हमारी बेटी को लोग पढ़ने नहीं देते, तुम बात करो। गौरी सबकी बातें सुनती और उसका मन करुणा से भर जाता। वह धीरे धीरे अपना समय गांव गांव जाकर शिक्षण कार्य में लगाने लगी। कुछ लड़कियां जो कभी घर से बाहर नहीं निकलती थीं, आज स्कूल जाने लगी। कुछ महिलाएं जो अपने जीवन को बस एक जिम्मेदारी समझती थीं, आज आत्मनिर्भर बनने लगी। और कुछ बुजुर्ग जो निराशा में जी रहे थे, गौरी के शब्दों में उन्हें आशा दिखने लगी। और तब गौरी ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने अपने गांव की पहाड़ी के पास एक बड़ा विद्यालय बनाने का संकल्प लिया। यह विद्यालय सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होगा, यह वह स्थान होगा जहां बेटियां सीखेंगी कि वे किसी से कम नहीं, और बेटे सीखेंगे कि सम्मान सबसे बड़ी शिक्षा है। गांव वाले चौंक गए। इतना बड़ा विद्यालय बेटियों के लिए? गौरी ने कहा, हां, क्योंकि भविष्य तब बदलेगा जब बेटियां शिक्षा और बेटे संस्कार दोनों सीखेंगे। कैलाश पर पार्वती यह सुनकर खिल उठी। स्वामी, यह तो किसी युग स्थापना जैसा है। गौरी सच में पृथ्वी पर परिवर्तन बन गई है। महादेव बोले, बेटियों में यही शक्ति होती है देवी। एक बेटी जन्म लेती है तो सिर्फ एक घर नहीं, एक पीढ़ी बदलती है। विद्यालय के निर्माण के दौरान गौरी दिन रात मजदूरों के साथ काम करती, ईंटें उठाती, नक्शा बनाती, भट्ठे पर ईंटें सुखाती, बुजुर्गों से राय लेती, बच्चों को पढ़ाती। लोग कहते, यह लड़की इंसान नहीं, देवदूत है।
लेकिन जैसे जैसे विद्यालय का निर्माण आगे बढ़ता गया, समाज का एक हिस्सा बदलने लगा, पर एक हिस्सा ईर्ष्या, कटुता और अंधकार से भर गया। कुछ पुरुष बोले, लड़की होकर इतना बड़ा काम करेगी, ये हमें शर्मिंदा कर रही है। कुछ महिलाएं बोली, हमारी बेटी पढ़ेगी तो घर कौन संभालेगा। कुछ लोग दबी आवाज में बोले, गौरी बड़ी हो गई है, अब उसे शहर में बस जाना चाहिए, गांव का क्या भविष्य है। गौरी यह सब सुनती थी और मुस्कुरा देती थी। उसके भीतर प्रकाश इतना प्रबल था कि अंधकार उसे छू नहीं पा रहा था। लेकिन कहानी का सबसे भावुक मोड़ तब आया जब विद्यालय निर्माण के कुछ ही दिन बचे थे। उस दिन गौरी काम से लौट रही थी। सूरज ढल चुका था, आसमान में नारंगी अग्नि सी चमक थी और हवा में हल्की ठंडक थी। वह सोच रही थी कि इन ईंटों के बीच कितनी बेटियों का भविष्य चमकेगा। तभी अचानक पीछे से जोरदार आवाज आई, गौरी रुक। उसने मुड़कर देखा, हरिपाल हांफता हुआ भागता आ रहा था। गौरी ने कहा, पिताजी आप भाग क्यों रहे हैं? हरिपाल ने कांपती आवाज में कहा, तेरी मां सुमित्रा, उन्हें अचानक बहुत तेज दर्द हुआ है, खून बह रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं कि हालत गंभीर है। गौरी का पूरा संसार एक पल में रुक गया। वह भागती हुई घर पहुंची। सुमित्रा चारपाई पर लेटी थी। उनका चेहरा पीला था, सांसें तेज धीमी हो रही थी। गौरी उनके पास बैठ गई। मां, मैं आ गई। सुमित्रा ने गौरी का चेहरा हाथों में लिया। गौरी, मेरी बच्ची, तूने जो किया उस पर मुझे गर्व है। गौरी रो पड़ी। मां, आप ठीक हो जाएंगी, मैं जा रही हूं डॉक्टर को बुलाने। सुमित्रा ने हाथ पकड़ लिया। नहीं बेटी, अब मुझे ज्यादा समय नहीं है। यह सुनकर गौरी का हृदय फट गया। हरिपाल बाहर बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं। वह अपना सिर पकड़कर रो रहा था। सुमित्रा ने अंतिम सांसों में गौरी से कहा, बेटी, मरने के बाद भी मैं तेरे साथ रहूंगी। हनो, तू मेरा उजाला है। और उनके शब्द टूट गए। उनकी सांस रुक गई। गौरी चीख पड़ी, मां! कैलाश पर पार्वती कांप गई। स्वामी, यह क्यों? गौरी को इतना भारी दुख क्यों? महादेव ने गहरी आवाज में कहा, देवी, बेटी को जब तक दुहक न मिले वह दूसरों के दुहक का मूल्य नहीं समझती। यह गौरी की आत्मा का अंतिम शोधन है। गौरी अपनी मां के दाह संस्कार के समय शांत बैठी रही। आंसू रुके हुए थे, होंठ थरथरा रहे थे, पर उसकी आंखें खाली थीं। गांव वाले बोली, सुमित्रा ने अपनी बेटी का उजाला दुनिया को दे दिया और खुद चली गई। उस रात गौरी अकेले मंदिर गई। उसने दीपक जलाया और फूट फूट कर रो पड़ी, भगवान, आपने मेरी मां को क्यों ले लिया? क्या मैं इतनी बड़ी हो गई थी कि मुझे मां की जरूरत नहीं थी? और तभी मंदिर में एक दिव्य चमक फैली। वही मंदार की खुशबू, वही शांति, वही कंपन। महादेव प्रकट हुए। गौरी जमीन पर गिर पड़ी। प्रभो, महादेव ने उसके सिर पर हाथ रखा। गौरी, तेरी मां का शरीर खत्म हुआ है, पर उसका आशीर्वाद नहीं। वह तेरे भीतर है, हर सांस में है। गौरी रोते हुए बोली, स्वामी, अब मैं अकेली हूं। महादेव बोले, बेटी, पुत्र अकेला होता है, पुत्री कभी अकेली नहीं होती, क्योंकि वह वहीं जन्म लेती है जहां ईश्वर को अपना अंश भेजना होता है। गौरी ने आंसू पोंछते हुए पूछा, स्वामी, क्या मेरा जीवन अब अधूरा रह जाएगा? महादेव उत्तर देते हैं, नहीं बेटी, अब तेरा वास्तविक कार्य शुरू होगा। तेरा जन्म केवल अपने घर का भाग्य बदलने के लिए नहीं हुआ था। तू उस प्रकाश का प्रतीक है जिसे हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। बेटी वहां जाती है जहां बदलाव की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। और उसी रात गौरी ने विद्यालय निर्माण पूरा कराया। उसका नाम रखा देवी सुमित्रा बालिका विद्यापीठ। उस विद्यालय के द्वार पर पत्थर पर लिखवाया, जिस घर में बेटी जन्म ले वहां भगवान स्वयं आते हैं। कैलाश पर पार्वती की आंखों से आंसू बहते रहे। स्वामी, अब कथा पूर्ण हुई? महादेव मुस्कुराए, नहीं देवी, यह कथा कभी पूर्ण नहीं होती। जहां भी बेटी जन्म लेती है, नई कथा शुरू हो जाती है। गौरी ने अपनी मां के नाम पर
देवी सुमित्रा बालिका विद्यापीठ बनवाया और उस दिन पूरे गांव, पूरे जिले और कई राज्यों से लोग आए। उद्घाटन में केवल नेता या अधिकारी नहीं, बल्कि सैकड़ों बेटियां आईं। कुछ फटी चप्पलों में, कुछ नंगे पांव, कुछ पिता के कंधों पर बैठी, कुछ मां का हाथ पकड़े। जिस दिन विद्यालय के द्वार खुले, उस दिन सूरज भी जैसे एक अलग ही चमक के साथ उगा था। हवा में हल्की ठंडक थी और मंदिर की घंटियों की ध्वनि इतनी मधुर थी जैसे कैलाश से आ रही हो। गौरी उस विशाल भवन के सामने खड़ी थी, सफेद रंग से रंगा हुआ, धूप में चमकता हुआ, और प्रवेश द्वार पर पत्थर पर उकेरा हुआ वाक्य, जिस घर में बेटी जन्म ले वहां स्वयं भगवान निवास करते हैं। बच्चे कतारों में खड़े थे, महिलाएं आंसू पोंछ रही थीं और हरिपाल अपने जीवन में पहली बार आत्मगौरव से भरकर अपनी बेटी को देख रहा था। उसकी आंखों में अपराध बोध था, लेकिन उससे बड़ा गर्व था कि उसकी बेटी का जन्म किसी चमत्कार से कम नहीं था। उस दिन गौरी मंच पर खड़ी हुई और बोली, यह विद्यालय केवल पढ़ाई के लिए नहीं है, यह वही स्थान है जहां हर बेटी अपनी पहचान पाएगी, जहां बेटे सीखेंगे कि सम्मान क्या होता है, जहां गरीबी किसी सपने को रोक नहीं सकेगी, जहां हर बच्चा जानेगा कि ईश्वर बेटियों की हथेलियों में पूरा भविष्य लिखता है। तालियों से पूरा आकाश गूंज उठा और तभी गौरी ने मंच पर एक दीपक जलाया। वह दीपक उसकी मां की याद में था और जैसे ही उसकी लौ उठी, हवा में एक अद्भुत कंपन दौड़ गया जिसे केवल संवेदनशील मन ही महसूस कर सकते थे। अचानक विद्यालय के द्वार पर गांव की एक बूढ़ी औरत आई। यह वही औरत थी जिसने सालों पहले गौरी के जन्म पर कहा था, बोझ पैदा हुआ है। उसकी आंखें आज शर्म से झुकी थीं, हाथ कांप रहे थे। उसने भीड़ के सामने कहा, गौरी बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे जन्म पर तुझे बोझ कहा था, पर आज समझ रही हूं कि तू भगवान का वरदान है। काश मैं अपनी जिंदगी में एक बार बेटे जैसी खुशी महसूस कर पाती, पर आज लग रहा है कि बेटी ही असली खुशी है। गौरी उसके पास गई, उसके हाथ पकड़कर बोली, बुआ, बेटी कभी बोझ नहीं होती। आप तो मेरी दादी जैसी हैं। आपका आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। सैकड़ों लोग रो पड़े। गौरी सिर्फ एक लड़की नहीं रही थी, वह एक युग बन चुकी थी। विद्यालय खुला, हजारों बच्चे हर साल वहां पढ़ने लगे। बेटियां आत्मविश्वास से भरकर निकलने लगीं। कुछ डॉक्टर बनी, कुछ शिक्षक, कुछ वैज्ञानिक, कुछ अधिकारी, और कई लड़कियां तो सिर्फ गौरी का नाम सुनकर ही संघर्ष में ताकत पा लेती थी। उनके लिए गौरी कोई नाम नहीं, प्रेरणा थी। लेकिन गौरी के जीवन ने तब एक और बड़ा अध्याय देखा, जब राज्य सरकार ने उसे राष्ट्रीय महिला आयोग में उच्च पद की जिम्मेदारी सौंपने का प्रस्ताव दिया। गौरी ने विनम्र स्वर में कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा पद सेवा है, कुर्सियां नहीं। लेकिन अगर इस पद से मैं हजारों बेटियों का जीवन बदल सकती हूं तो मैं स्वीकार करती हूं। और वह काम में लग गई। दिन रात बिना थके, बिना रुके, गांव गांव घूमकर उसने महिलाओं की समस्याएं सुनी, गरीब परिवारों को सहयोग किया, लड़कियों की पढ़ाई न रोकने के आंदोलन चलाए, और देश के कई हिस्सों में वह बेटियों की उम्मीद बनकर चमक उठी। लेकिन जैसे जैसे गौरी की प्रसिद्धि बढ़ी, उसके आसपास आलोचना करने वालों की आवाजें भी बढ़ने लगी। यह लड़की इतना काम कैसे कर लेती है? क्या कोई साधारण इंसान यह कर सकता है? यह तो कोई चमत्कारी शक्ति है। और एक दिन गौरी की प्रतिष्ठा चरम पर थी। देश के लोग उसे मानते थे, सम्मान करते थे, उससे प्रेरणा लेते थे। लेकिन उसके भीतर एक शून्य था, क्योंकि उसकी मां अब नहीं थी और पिता भी उम्र के साथ कमजोर हो चुके थे। गौरी सेवा करती रही। उसके भीतर कोई भी लालसा नहीं थी, न पद की, न धन की, न प्रसिद्धि की। उसका एक ही लक्ष्य था, बेटियों की दुनिया बदलना। और तब आया वह क्षण जिसने सारी कथा को अनंत बना दिया। एक रात गौरी मंदिर में अकेली बैठी थी। दीपक जल रहा था, हवा में हल्की ठंडक थी और दूर से शंख ध्वनि आ रही थी। उसने महादेव की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर कहा,
प्रभु, मेरी यात्रा अब किस दिशा में जाएगी? मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया या अभी कुछ और बाकी है? और तभी मंदिर के अंदर गूंजती एक दिव्य ध्वनि ने सब कुछ रोक दिया। वह ध्वनि किसी घंटी की नहीं थी, वह किसी शंख की नहीं थी, वह किसी पवन की नहीं थी। वह महादेव की ऊर्जा थी। प्रकाश फैला और महादेव प्रकट हुए। इस बार उनकी उपस्थिति पहले से अधिक दिव्य, अधिक विराट, अधिक शांत थी। गौरी रोते हुए भूमि पर गिर पड़ी। प्रभो, महादेव ने उसे उठाया और कहा, गौरी बेटी, तूने वह किया है जो कुछ ही आत्माएं कर पाती हैं। तूने जन्म देने वाली मां को खोकर भी संसार की बेटियों को मां का प्रेम दिया। तूने पिता की कठोरता को प्रेम में बदल दिया। तूने अंधकार में प्रकाश पैदा किया। तूने समाज की सोच बदली। तूने उस उद्देश्य को पूरा किया जिसके लिए तुझे चुना गया था। गौरी बोली, प्रभो, आपने कहा था कि मेरा जन्म चयन है, अब आगे क्या? महादेव बोले, अब तुझे अपने स्वरूप में जाना चाहिए। तू केवल गौरी नहीं, तू वह शक्ति है जो हमने भेजी थी। तू वह आत्मा है जो संसार को स्मरण कराएगी कि बेटी कोई सामान्य संयोग नहीं, वह ईश्वर का संदेश होती है। और जब संदेश पूरा हो जाए तो आत्मा प्रकाश में विलीन हो जाती है। गौरी कांप गई। प्रभो, क्या इसका अर्थ है कि मेरी यात्रा पूरी हो चुकी है? महादेव बोले, हां गौरी, अब तुझे हमारे धाम लौटना है। तेरी कथा यहीं समाप्त नहीं होती। तेरी कथा अब पीढ़ियों के हृदय में जीवित रहेगी। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या मेरी मां वहां है? महादेव मुस्कुराए। जहां बेटी जाती है वहां मां पहले से होती है। और तभी एक दिव्य प्रकाश गौरी के चारों ओर फैला। मंदिर में पुष्पों की वर्षा होने लगी। घंटियां अपने आप बजने लगी और पूरा मंदिर उजाला बन गया। गौरी ने अंतिम बार पृथ्वी को देखा। उसकी आंखों में शांति थी और अगले ही क्षण वह प्रकाश में विलीन हो गई। गांव में मंदिर की घंटियां रात भर बजती रहीं। लोग कहते, आज मंदिर में चमत्कार हुआ है। लेकिन हरिपाल, जो उस समय मंदिर के द्वार पर खड़ा था, धीरे से बोला, मेरी बेटी घर लौट गई। उसके स्वरूप को समझने में मुझे जिंदगी लग गई, पर आज समझ आया वह ईश्वर का अंश थी। पार्वती ने महादेव से पूछा, स्वामी, अब दुनिया को क्या संदेश देंगे? महादेव ने ब्रह्मांड की ओर देखते हुए कहा, जब घरों में अंधकार हो, जब समाज करुणा भूल जाए, जब मनुष्य का हृदय कठोर हो जाए, तब हम एक बेटी भेजते हैं। बेटी दुख देती नहीं, दुख दूर करती है। वह बोझ नहीं, दुनिया को उठाने वाली शक्ति है। जहां बेटी जन्म ले वहां भगवान स्वयं आते हैं। और उसी क्षण पूरे ब्रह्मांड में एक दिव्य प्रकाश छा गया, जैसे स्वयं ईश्वर ने घोषणा कर दी हो कि बेटी है तो संसार है। प्रिय भक्तों, गौरी की यह दिव्य यात्रा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उस अनंत सत्य की याद है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं कि बेटी संयोग से नहीं आती, वह ईश्वर का चुना हुआ प्रकाश होती है। जहां वह जन्म लेती है वहां घर बदलते हैं, दिल बदलते हैं और कभी कभी पूरा समाज अपना स्वरूप बदल लेता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, आपकी सोच को एक क्षण के लिए भी रोशन किया हो, तो इसे अपने सभी मित्रों, अपने परिवार और उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जो आज भी बेटी को एक बोझ समझते हैं। याद रखिए, जहां बेटी का सम्मान होता है वहां भगवान स्वयं निवास करते हैं। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही हृदय छू लेने वाली, जीवन बदल देने वाली कथा के साथ। तब तक भगवान शिव की कृपा आपके जीवन में उजाला बनकर चमकती रहे। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।